हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज मैं बात करने वाला हूँ आपको टाइपिंग के बारे में। टाइपिंग के बारे में हम ये बात करेंगे कि हमें टाइपिंग की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए। अभी रिसेंटली जीडीसी की टाइपिंग होने वाली है नॉर्थर्न रेलवे के अंदर, सीनियर क्लर्क की। तो कुछ कैंडिडेट ने तो अभी टाइपिंग स्टार्ट ही नहीं की है, और एग्ज़ाम भी जो है रिज़ल्ट अनाउंस करने वाले हैं ये। तो किस तरीके से जो है टाइपिंग करनी चाहिए आपको, किस तरीके से स्टार्ट करें, तो मैं आपके सामने कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने लाइफ में दो बार टाइपिंग दी है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। एक दी है मैंने एसएससी सीएचएसएल 2015 की, और एक दी है मैंने डी ट्रिपल एस पी की। तो ये आपके स्क्रीन के सामने डी ट्रिपल एस पी का रिजल्ट है, जिसमें मैं डिसक्वालीफाइड हूँ। वहीं अगर मैं सी एच एस एल 2015 की बात करूँ, तो उस टाइम एल डी सी और डी ओ दोनों ही जो है एग्ज़ाम टाइपिंग के लिए मैं क्वालिफाई हुआ था, और मैंने दोनों ही टाइपिंग दी थी, और मैंने उस टाइम क्वालिफाई भी की थी। उस टाइम क्वालिफाई की, लेकिन अब जो है मैं जो है डिसक्वालीफाइड हुआ। तो क्या गलती हुई, यही चीज़ मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है। तो ध्यान दीजिए। ये जो है पहले मैं आपको इन दोनों का प्रोसेस बता देता हूँ। सी एच एस एल 2015 के अंदर एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, किस तरीके का माहौल होता है और क्या सब कंटेंट होता है, उस चीज़ पर ही मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने। तो आप देखेंगे, ये सी एच एस एल 2015 की टाइपिंग के लिए फर्स्ट जो लाइन है, इसमें मैंने बताया कि जैसे कंटेंट कैसा होना चाहिए। मतलब कंटेंट दो तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं ये टाइपिंग के लिए। या तो आपको स्क्रीन पे ही कंटेंट होगा, उसको देख के आपको टाइप करना होता है। ठीक है। या फिर ये पेपर प्रोवाइड कराएंगे, A4 शीट का पेपर होगा, उस पर कंटेंट लिखा होगा, उसे देखना है आपको, और वही आपको टाइप करना है। तो मैं आपको 2015 में जो CHSL की टाइपिंग हुई थी, देखो, एग्ज़ाम जो टाइपिंग हुई थी वो 2015 में ना होकर 2017 में हुई थी। एग्ज़ाम इसका 2016 में हुआ था, और नोटिफिकेशन 2015 में आया था। तो कह सकते हो 2017 की टाइपिंग, जब 2017 में टाइपिंग हुई थी, उस टाइम का फॉर्मेट क्या था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे पेपर प्रोवाइड हुआ था। ठीक है। क्या पेपर प्रोवाइड किया गया था मुझे, और टाइमिंग आपको पता है 10 मिनट थी। और उस टाइम जो है अलग अलग मेरिट लगी हुई थी, एलडीसी के लिए और डीओ के लिए। तो एलडीसी की टाइपिंग के लिए 10 मिनट का टाइम था, और वहीं जो डीओ की टाइपिंग थी उसके लिए उस टाइम मुझे 15 मिनट का टाइम दिया गया था। ठीक है। ये तो टाइमिंग की बात हो गई। ठीक है। और फिर और एग्ज़ाम हॉल के अंदर मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को कीबोर्ड को लेकर ही बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि वहाँ पे कीबोर्ड किस तरीके के होते हैं। हैं, लंबे बटन होते हैं, छोटे बटन होते हैं, क्योंकि कीबोर्ड भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो कीबोर्ड थे वो या तो डेल के थे, या फिर एचपी के थे, या फिर लिनोवो के भी थे। ठीक है। मतलब कुल मिला के कीबोर्ड ऐसे थे कि अच्छी कंडीशन में थे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो चेंज भी कर रहे थे। लेकिन वही है ना, जब हम एग्ज़ाम जो घर पे बैठ के जिस कीबोर्ड पे टाइप करते रहते, तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं उसी चीज़ के। तो कहने का मतलब है, मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप बदल बदल कर कीबोर्ड से टाइपिंग करें। क्योंकि वहाँ पर अगर आपको बड़े बटन वाला कीबोर्ड मिल गया, और आप छोटे वाले वर्ड बटन पे टाइप कर रहे हो, तो थोड़ा सा नया लगता है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो कहते हैं कि आपको कोई भी कीबोर्ड दे दिया जाए, आप इजीली कर पाओगे। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा आपको सिटिंग को लेकर, कि सीट वगैरह वहाँ पर जो है किस तरीके से प्रोवाइड की गई थी आपको, बैठने का क्या था आपका। तो देखो, चेयर ही थी, पहिए वाली जो चेयर होती है वो थी। 2015 के अंदर जो CHSL वाले था, उस एग्ज़ाम हॉल की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मतलब जैसे कि होता है क्या, जैसे हम घरों में ना वो कंप्यूटर वाले टेबल ले लेते हैं। तो कंप्यूटर वाली जो टेबल होती है, तो उसमें कीबोर्ड रखने की एक अलग जगह होती है। और अगर आप घर वाली चेयर से यूज़ कर रहे हो, तो मतलब आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हो। तो वहाँ पर उस टाइम ऐसा नहीं था। मतलब कोई कंप्यूटर वाली टेबल तो थी नहीं, एक मेज़ टाइप की थी। मतलब कहने का मतलब है, वो जो कीबोर्ड था आपके लगभग चेस्ट के पास हाइट हो गई थी उसकी। मतलब घर पे जो आप टाइप कर रहे होते, तो उस टाइम आप देख सकते हो कि आपके हाथ कहाँ पर रहते हैं, और लेकिन उस टाइम जो है लगभग चेस्ट के पास जो है कीबोर्ड आ जा रहा था। तो ये भी एक नया था। ठीक है। क्योंकि भाई नए ही जब क्योंकि हम जिस तरीके से टाइप करते रहते हैं, सोचते कि वैसे ही एटमॉस्फेयर मिले।
लेकिन ऐसा नहीं था। तो एक तो ये हुआ था, ठीक है, सिटिंग को लेकर। अच्छा, इसका रिजल्ट जो हुआ वो मैं पास हुआ है, क्योंकि 35 की स्पीड चाहिए थी एलडीसी के अंदर, और डीओ के अंदर उस टाइम कम चाहिए होती थी, 27 या 28 की। अब इन्होंने क्या कर दिया, प्रोसेस चेंज कर दिया, ठीक है, डीओ की स्पीड 50 के अप्रोक्स कर दी इन्होंने, ठीक है। और रिजल्ट जब आता था तो उसमें जो है ओबीसी के लिए जो है 8% की छूट मिली हुई थी, एससी के लिए 10% के लिए, और यूआर के लिए 5%। तो उस टाइम पास हो गया था मैं। इसकी वजह ये भी थी कि बहुत टाइम मिल गया था। आपको पता ही है एसएससी किस तरीके से काम करता है। तो रिज़ल्ट आने के बाद भी करीब 4-5 महीने का जो है टाइम मिल गया था, तो उसमें मैंने अच्छे से टाइपिंग करी। और टाइपिंग मैंने किस तरीके से की थी कि जो भी मेरे पास कंटेंट था, बुक्स वगैरह मैंने मार्केट से ले ली थी, और कुछ सॉफ्टवेयर भी ख़रीद लिए थे जो ऑनलाइन मतलब अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे वो एरर वगैरह पता लग जाता है कि आपकी एरर कितनी है और कितने वर्ड आपने टाइप किए हैं। तो नोटपैड पे जो है वो स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी टाइप किया करता था, ये था। चलो, ये तो सब मैं आपको बताऊंगा ही। ये तो सी एच एस एल 2015 का रहा। अब मैं आपको बताता हूँ डी ट्रिपल एस बी के लिए। ओके। हम्म तो ये डी ट्रिपल एस बी 5113 की टाइपिंग का है। तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ मेरा, वो 5 मार्च 2021 को हुआ, ठीक है। 5 मार्च। इसमें सिटिंग जो है डिफरेंट थी फ्रॉम एसएससी। कहने के मतलब है, इस बार मुझे जो चेयर वगैरह मिली या फिर टेबल वगैरह मिली, वो बिल्कुल ऐसी मिली जैसे हमें घरों में जो टेबल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर वाली जो लेके आ जाते हैं, वही वाली चेयर, वही पहिए वाली थी। और मतलब टेबल कुछ इस तरीके से थी कि अगर आप उस पर कीबोर्ड रख रहे हो और टाइप करने की कोशिश कर रहे हो तो वो फिसल रहा था। कहने का मतलब है, या तो आप हैंकी वगैरह अगर लेके आए, वो कीबोर्ड के नीचे लगाना पड़ रहा था, अगर नहीं लगाओगे तो वो फिसल रहा था, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता। तो अब अगर एग्जामिनर को ये सब बताओगे भी ना, तो वो कुछ नहीं कह सकते। वो कहते हैं जो हमारे पास है, आप बस आपको यही टाइप करना है, ठीक है। चेयर्स वगैरह वही पहिए वाली थी, बस थोड़ा सा बैठो तो पीछे भागने को तैयार थी। तो ये सब था, ठीक है। और कीबोर्ड तो जैसे सेम ही थे, जैसे डेल हो गया, एचपी हो गए, लिनोवो हो गए, जैब्रोनिक्स वगैरह के हो गए, ऐसे ही कीबोर्ड थे आपके, ठीक है। कंटेंट की अगर बात करूँ तो कंटेंट फिर से जो है मुझे पेपर ही प्रोवाइड हुआ इसके लिए। टाइम था 10 मिनट का। रिजल्ट में डिसक्वालीफाइड हुआ, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देख लिया था, ठीक है। और इनका रोल थोड़ा सा अलग था। जैसे उसमें तो आपको 5%, 10% इस तरीके से आपको जो है छूट मिल रही थी। लेकिन इस इनमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने अगर 5 वर्ड गलत टाइप कर दिए, तो आपकी जो स्पीड है, ठीक स्पीड में से वो वन स्पीड, वन WPM, वन वर्ड वर्ड पर मिनट की स्पीड क्या कर देते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं। कहने का मतलब है, जैसे आपको आपको पता होना चाहिए कि 1750 वर्ड अगर आप 10 मिनट में टाइप कर दोगे तो आपकी 35 की स्पीड आ जाएगी। लेकिन उन 1750 वर्ड में से अगर आपने 5 वर्ड गलत अगर टाइप कर दिए, तो इसका मतलब है आपकी स्पीड जो है ना 35 नहीं, अब 34 होगी। कहना मतलब है, अगर 35 वर्ड WPM की स्पीड अगर आपको चाहिए थी, तो आपकी एक्यूरेसी भी 100% होनी चाहिए थी। और अगर आप गलती करते हो तो फिर आपकी स्पीड 35 की जगह कम से कम 40 होनी चाहिए थी। इससे क्या होगा, आप फिर 20 मिस्टेक एरर जो है आपके माफ़ हो सकते थे, ठीक है। तो ये कुछ था मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ताकि जो है आपकी स्पीड बढ़ जाए। तो ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। हर किसी का अपना होता है और वो अपने अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं अभी भी टाइपिंग कर रहा हूँ, मेरे कुछ एग्ज़ामों में अभी भी टाइपिंग होनी है, और मैं नहीं चाहता कि मैं इस बार टाइपिंग से बाहर निकलूँ। और मैं आपको बता दूं, मैं वैसे भी रेलवे में वर्किंग हूँ, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम वगैरह मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक्यूरेसी के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको कीबोर्ड पे ABCD जो है वो नोटपैड पे लिखना है। नोटपैड खोलना है और ABCD टाइप करना है आपको 10 मिनट के लिए। जब भी कोई पैराग्राफ टाइप करो उससे पहले 10 मिनट आप ABCD लिख लो।
और एक सेंटेंस आपको पता होगा जिसमें बचपन से ही आपने पढ़ा होगा या किसी ने बताया होगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, ये आपको 10 मिनट तक टाइप करना है। इसमें वो क्या है, आपके ए टू जेड सारे वर्ड आ जाएंगे और इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही बढ़ाने का काम करेगी ये। फिर जो भी आपके पास कंटेंट है या जो भी बुक है उस पर आपको क्या करना है, वो नोट पैड पर पहले टाइप करना है। डायरेक्टली आप किसी सॉफ्टवेयर पे टाइप ना करें, नोट पैड पर टाइप करोगे और उसको कॉपी पेस्ट करके जब MS वर्ड में करोगे तो आपके सारे वर्ड भी बता देगा कि कितने वर्ड आपने टाइप किए और कितनी आपकी गलतियाँ हैं। ठीक है, तो 10-10 मिनट का आप जो है इसमें एक पैराग्राफ लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्पीड की बात करते हैं। स्पीड के लिए फिर प्रैक्टिस पेपर ऑन सॉफ्टवेयर, आप किसी भी कोचिंग सेंटर का जो है एक सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे, वो पूरा कोर्स दे देते हैं। उससे क्या होगा, आपको बुक भी प्रोवाइड कराएंगे, वो सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराएंगे और उसमें आपके सारे वर्ड बता देगा कि आप कितने वर्ड टाइप कर पा रहे हो, कितनी गलतियां हैं, कौन कौन से वर्ड आपने गलत टाइप किए हैं। तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में, आपको पता भी लगेगा कि आपकी स्पीड है कितनी। ठीक है, फिर जज योर सेल्फ, कहने मतलब है जो जो गलतियाँ जहाँ जिस वर्ड पे आप ज़्यादा गलत टाइप कर रहे हो उसको बार बार प्रैक्टिस करो। तो इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और धीरे धीरे स्पीड भी आपकी इम्प्रूव होने लगेगी। आज की अगर मैं बात करूँ तो मेरी स्पीड अप्रॉक्स 42 के करीब आने लगी और 98% के साथ एक्यूरेसी भी आती है। ठीक है, तो ये मेरा अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया एग्ज़ाम हॉल के अंदर का। ये आपको ज़रूरी हेल्पफुल रहेगा, जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठोगे तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो आप मेंटली पहले से प्रिपेयर होके जा सकते हो। थैंक यू, बस यही था।